चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि रिलेट करते बेटा इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। इनफाइनाइट जीपी को डिफाइन कैसे करेंगे और उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी मीन्स पहले तो इनफाइनाइट टर्म होगी और वो सारी टर्म किसके अंदर होनी चाहिए, जीपी के अंदर। तो हम मान लेते बेटा कि जीपी में टर्म माननी है वो भी इनफाइनाइट, तो हम कहेंगे सर लेट ए कोमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 कोमा ए आर की पावर n माइनस 1। ये तो इन n टर्म्स है किसके अंदर बेटे, जीपी के अंदर। इससे आगे भी मैं डॉट 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 लिख दूं तो ये बन जाएगी आपकी इनफाइनाइट टर्म। तो मैंने मान ली कि ये इनफाइनाइट टर्म है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है किसके अंदर, जीपी के अंदर। तो जीपी के टर्म बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, इनफाइनाइट टर्म को बनानी है तो डॉट 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 हमने लिख दिया, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक होंगी। अब इसका सम निकालना है, आपको पता है बेटे ये सम होगा n टर्म्स का, ये सम होगा n टर्म्स का, और इनफाइनाइट का लिखना है तो ये n अप्रोच किसको करेगा, इनफाइनाइट को करेगा। n अप्रोच किसको कर गया बेटे, इनफाइनाइट को कर गया। तो s इंफिनिटी का जो सम बनेगा वो आपको याद रखना है अपने माइंड में, a अपॉन 1 माइनस आर। s इंफिनिटी का मतलब हुआ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी विल बी a अपॉन 1 माइनस आर प्रोवाइडेड दैट कंडीशन क्या है इसके ऊपर, कंडीशन है कि मोड ऑफ r की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1, मोड ऑफ r की वैल्यू लेस देन होगी 1, या ये कह दो और वी कैन से डेट मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सर जो r की वैल्यू होगी वो -1 से लेके किसके बीच में होनी चाहिए, 1 के बीच में होनी चाहिए। कि जो r की वैल्यू होगी वो -1 से किसके बीच में होगी, 1 के बीच में होगी, तब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी के अंदर। एक इसमें रिमार्क भी है, इफ अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा वो किसको अप्रोच करेगा बेटे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये आपको ध्यान रखना है अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है छोटा सा फॉर्मूला कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है इन जीपी के अंदर। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम सिंपली a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर आप ये भी कह सकते हो कि वेयर कि सर जो a होगी वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी एज यू वेरी नो, और जो r होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे a2 बाई a1, और r की वैल्यू -1 से 1 तक आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये एक्सरसाइज मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आती है, मेनली पर्पज इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। बोर्ड के एग्जाम में भी 1 मार्कर क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ 5 क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं और वो मेनली उसी टाइप के क्वेश्चन हम एलिमेंट के अंदर से भी करेंगे, तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। तो 1 या मार्कर और मैक्सिमम 2 मार्कर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इसलिए हम जो एनसीईआरटी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन होंगे वो ही हम एलिमेंट से करेंगे। 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, पूछे भी जा सकते हैं वो भी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, चलिए देखिए। चलो बेटा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करना है। लिखा हुआ है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, हमें सम करना है इनफाइनाइट टर्म्स तक का इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये टर्म दे रखी है और डॉट 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 कहां पे एंड होगी वो नहीं पता, तो इनफाइनाइट जीपी होगी बेटे, चेक कर ले। इनफाइनाइट जीपी बोला इसने, तो हेयर हम लिखेंगे कि सर a1 की वैल्यू 6 है बट a2 की वैल्यू 1.2 दे रखी है। हम r चेक करते हैं, a2 बाई a1 यानी 1.2 अपॉन 6,
और 1.2 अपॉन 6 आएगा 6 इंटू में 10, पॉइंट हटा दिया डेसिमल का, डेसिमल हटा दिया तो नीचे 10 लग गया, ये बन जाएगा बेटे 2, तो 2/10 और 2/10 को आप लिख सकते हो 0.2, ये आएगा 0.2 और ये 0.2 न्यूमेरिकली लेस देन है 1 से। वही कहानी थी कि सर जब भी आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालोगे तो उसकी वैल्यू आर की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से छोटी आनी चाहिए, 0.2 1 से छोटी है, तो आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम अप्लाई कर सकते हो a अपॉन 1 माइनस आर, सिंपल सी बात है। और a होगी आपकी फर्स्ट टर्म 6 माइनस में 1 माइनस 0.2 इसकी वैल्यू है 6 अपॉन, और ये बन जाएगा 0.8 इसकी वैल्यू, और पॉइंट हटाएंगे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे है तो ऊपर 0 लग जाएगा, 60 अपॉन 8 आ जाएगा। और मैं इसको डिवाइड करूं, इसको इससे 56 हो गया, बच गए बेटे 4 5 पे, तो s इन्फिनिटी आपका आ जाएगा 7.5। बड़ा इजी क्वेश्चन था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का, आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसने बोला भी था कि सम टू इन्फिनिटी हमें सम निकालना है इन्फिनिटी तक, और न्यूमेरिकली जो r की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आई होप बेटे एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें भी सम निकालना है आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक का। इन द फॉलोइंग जीपी लिखा हुआ था, ये फर्स्ट टर्म है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ये जीपी आपको दी गई है इनफाइनाइट टर्म्स की। हेयर यहाँ पे जो a1 होगा वो माइनस के 3/4 है, a2 की वैल्यू 3/16 है। यहाँ पे आप r फाइंड आउट करोगे a2/a1, तो a2 आपके पास ये है और a1 की वैल्यू आपके पास गिवन है माइनस के 3/4। तो r की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर तो आएगा बेटे ऊपर 3 और 4, और जो सेंटर वाला नंबर आएगा वो नीचे आएगा माइनस के 3 इंटू में 16। कैंसिल आउट कर दो बेटे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू माइनस के 1/4 बचेगी। चेक करो, ये बचेगी माइनस के 1/4, और ये माइनस के 1/4 भी लेस देन 1 है। इस तरीके से हम देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a अपॉन 1 माइनस r आ जाएगा। a की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म माइनस के 3/4 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू है माइनस के 1/4, तो प्लस के 1/4 हो गए। यहाँ पे s इन्फिनिटी बन गया बेटे माइनस के 3/4 अपॉन में एलसीएम लोगे आप तो 4 + 1/4 बन जाएगा, एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, s इन्फिनिटी आ गया माइनस के 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, माइनस के 3/5। बड़े इजी से क्वेश्चन बेटे। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्कर में, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको फटाफट। चलिए बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि प्रोडक्ट करो इस लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट आएगी इनफाइनाइट टर्म्स तक की, वो क्या आएगी बेटा 3, या में आंसर लेके आना है। तो सॉल्यूशन में हम लेके चलते बेटा LHS को, देखते हैं क्या होता है इसका। 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 एज ए ही प्रोडक्ट चलती जा रही है इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब आपको पता है कि सर इन सभी टर्म्स का बेस सेम है, इन सभी टर्म्स का बेस सेम है, और जिसका बेस सेम होती है उसकी पावर ऐड होती चली जाती है। तो ऐड होगी पावर 1/2 प्लस में पावर 1/4 प्लस में पावर 1/8, और ये कहां तक होगी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती जाएंगी। टर्म इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती जा रही है। अब हम अलग से निकाल ले बेटे, ये सम अलग से निकाल ले और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। फिर हम भाई आपने कहा कि सर इसका सॉल्यूशन ये आया है, और जो पावर में सम दिखा हुआ है इनफाइनाइट टर्म्स तक का वो मैं अलग से सोल्व कर लूं। तो हम कहेंगे सर ना हो, ये सम को आप s से डिनोट कर दो, सम को आप s से डिनोट कर दो, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चल रहा है तो s इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। या आप कहते हो सर इस सम को मैंने s मान लिया, और ये सम किसका है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इन सब का सम है इनफाइनाइट टर्म्स तक। सर मैंने इस पूरे पावर का आंसर मैंने s मान लिया, सम मान लिया, और ये सम इनफाइनाइट टर्म्स तक का है,
तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम चलेगा यहां पे a/1 माइनस में r, प्रोवाइडेड दैट यहां पे हम लिखेंगे सर वेयर कि जो a की वैल्यू है 1/2 है और r की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, r की वैल्यू a2 बटे a1, a2 बटे में a1, ये कैंसिल आउट कर दोगे 2 पे तो 1/2 r की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। a की वैल्यू भी बेटा 1/2 है अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू भी 1/2 है, और सर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/2 अपॉन में 1 में से हाफ गया तो ये भी 1/2 बचेगा, कैंसिल आउट हो गया तो सर इसकी वैल्यू हमारे पास 1 बची, किसकी, s की वैल्यू। और s किसको माना था आपने, इन सभी सीरीज के सम को s माना था। तो हम कहेंगे सर फ्रॉम फर्स्ट में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये थी 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8, डॉट 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 प्रोडक्ट चल रही थी, और इसको मैंने लिखा था 3 की पावर और इसको मैंने नाम दिया था s, और इसका फाइनल आंसर आया 1, तो क्या आंसर आएगा 3/1, और ये आ गया बेटा 3, और ये आ गया आपकी RHS जो आपको प्रूव करना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फिर आपसे एलिमेंट के भी, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा ये क्वेश्चन और देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी से, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद बेटे एलिमेंट के मोस्टली क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड, और वही क्वेश्चंस आपको करने हैं एलिमेंट से भी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1 और मैक्सिमम 2 मार्कर्स की आती है, ज्यादा किसी में पूछा नहीं जाएगा कुछ। तो सॉल्यूशन देखो यूज करते चलते हैं। कह रहे कि अगर x की वैल्यू ये हो, अगर y आपके पास ये सीरीज हो और मोड ऑफ a लेस देन 1 है, इसकी मीनिंग क्या हुआ, a की वैल्यू -1 से लेके 1 तक होगी, तभी आप r डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि जीपी इनफाइनाइट है बेटा, तो उस जो कॉमन रेशियो आएगा उसकी वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दे रखी है। और ये भी इनफाइनाइट जीपी है और इसके हम रेशियो निकाल लेंगे तो वो भी r की वैल्यू -1 से 1 तक बीच में आनी चाहिए, तो भी ये कंडीशन दे रखी है। तो प्रूव डेट करें कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो आएगा xy अपॉन में x प्लस वाई माइनस 1। तो 1/1 कंडीशन यूज करते हुए चलते हैं। सिंस हमें x की वैल्यू दी गई है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखी है। अब इनफाइनाइट जीपी का सम तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस r, a होगी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है अपॉन 1 माइनस r कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं a2 बटे a1 करोगे तो ये आएगा, ये सर x की वैल्यू आ गई, तो यहां से सिंपली सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि कंडीशन a पे दी हुई है, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से करेंगे तो x आएगा, माइनस में ax आएगा बराबर में 1, ax को उधर ले जाओ 1 को इधर ले आओ तो हम कहेंगे सर ax की वैल्यू x माइनस 1 आ गई, और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 1 अपॉन x आ जाएगी, x चला गया डिवाइड में। सिमिलरली हमारे पास जो सीरीज y वाली सीरीज दे रखी है वो ये दे रखी है, आल्सो y बराबर दे रखा है 1 प्लस बी प्लस में बी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये दिया है, इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी आएगा ये वाला, और a होगी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू निकालेंगे तो a2 बटे a1 करेंगे तो b आएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस के by आ जाएंगे 1, सिंपली वो करना है by को उधर लेके जाना है 1 को इधर लेके आना है, तो by इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1 अपॉन में y, सिंपली हो गया। चलिए आगे, अब क्या कह रहा था ये कह रहा था कि प्रूव डेट करो इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आएगा, तो LHS में लेके चल रहा हूं बेटे, इसके अंदर LHS है 1 प्लस ए बी प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी इनफाइनाइट तक है, और इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर रहा है, सम का फॉर्मूला तो बनेगा a अपॉन 1 माइनस में r, ये बनेगा भाई, सिंपल से लॉजिक है। तो इक्वल्स टू में a होता है बेटे हमारा फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो a b आएगा,
और इसलिए मैंने ये ए और बी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके रख रखी है ताकि आप वहां फॉर्मूले में पुट कर सको। और 1/1 माइनस ए की वैल्यू हम रखेंगे x माइनस 1/x इंटू में y की वैल्यू हम भरेंगे y माइनस 1/y। बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी। 1/1 माइनस एक्स वाई एलसीएम ले ले, एक्स वाई एलसीएम ले ले। सिंपल सी बात है सर, ये आएगी यहां पे तो ये आएगा और यहां पे नीचे एक्स वाई आ गया। सिंपल सी लॉजिक ये है। और सर इसका आप एलसीएम ले लो, तो मैं यहां एलसीएम लेके दिखा रहा हूं। 1 में एलसीएम मैंने ले लिया एक्स वाई इसका, तो ये एलसीएम इधर जाएगा एक्स वाई, और माइनस में एक्स वाई आ गया, ये इधर जाएगा। तो मैं सिंपली इस दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो x को पहले आप मल्टीप्लाई करो, इस x को आप मल्टीप्लाई करो, दोनों से क्या आएगा एक्स वाई, बाहर माइनस का साइन भी है ये भी ध्यान रखना। और x को -1 से करोगे तो माइनस का x आएगा, लेकिन बाहर माइनस की वजह से प्लस का बन जाएगा। चलो भैया, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो प्लस का y आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और -1 को -1 से करोगे तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 आएगा। और आपको पता है कि सर जो भी एलसीएम था वो सबसे नीचे वाली टर्म थी वो ऊपर चली जाएगी, तो बन जाएगा ये एक्स वाई अपॉन, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो x प्लस वाई माइनस 1 आएगा। ये ही हमें प्रूव करना था RHS के अंदर। ये था बेटे सिमिलरली क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। केवल रिजल्ट आपको फॉलो करने थे दोनों, और जो भी रिजल्ट से वैल्यू आई थी आपको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी थी, तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक बेटे, ये थी इनफाइनाइट जीपी और उसका सम। ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको टर्म्स दी जाएगी, इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होगा। 1 और मैक्सिमम 2 मार्कर क्वेश्चन इसमें से आएंगे बेटे, तो ये क्वेश्चन भी करना, और इससे रिलेटेड एक्शंस जो क्वेश्चंस बनेंगे एलिमेंट से वो भी आपको करने। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ बेटे। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।